तुलसीदास जी कह रहे कंचन तजना सहज है। अगर आप कहो हमें पैसों से कोई मतलब नहीं, हम तो वैरागी है, तो तुलसी बाबा कहते कंचन तजना सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। स्त्री का नेह भी तजना सहज है, लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना गेह। ये जो मान बड़ाई ईर्षा है, इसको अगर त्याग दिया, ये हृदय में से निकल गई, तब समझिएगा ये हटा तो मतलब अब भगवान आना आरंभ हो गए। और जब ये हटेगा तो क्या होगा? व्यास जी कह रहे हैं सद्यो हृदय वरुद्ध तेत कृत भी। जब ईर्षा दिल में से निकल जाएगी तो भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे। देखिए शब्द कितना अच्छा उपयोग किया है। व्यास जी ये भी लिख सकते थे कि भगवान हृदय में आके बैठ जाएंगे, पर बैठ जाएंगे नहीं लिखा, कहा अवरुद्ध हो जाएगी। अब बैठने और अवरुद्ध होने में क्या फर्क है? आप यहां बैठो, दरवाजा खुला है आपके लिए, जब आपका मन चाहे आप बीच में से उठ के जा सकते हो, यह है बैठना। पर आप जब अंदर आए और फिर बाद में जब कथा सब देखा, सब लोग आ गए, फिर यहां ताला लगा दिया जाए, आपके लिए यहां पर ताला लगा दिया जाए। अब आप बैठे नहीं हो यहां पर, अब आप अवरुद्ध हो, अब आप निकल नहीं सकते, चाह के भी नहीं निकल सकते। जेल में जो कैदी होता है वो अवरुद्ध होता है, अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। तो इसलिए व्यास जी कह रहे हैं अगर आप हृदय में से ईर्ष्या निकाल के कथा श्रवण करोगे तो भगवान आपके हृदय में आके बैठेंगे नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे। अपनी मर्जी से ना आ सकते ना जा सकते, अब मर्जी आपकी चलेगी। आपकी मर्जी चलेगी कि आप भगवान को कब बिठाना चाहते हैं, कब निकालना चाहते हैं। आप कहोगे निकालेंगे क्यों हम भगवान को? अरे भैया प्रेम में ये स्थिति भी आती है जब दिल कहता है अरे ये दिन रात दिल में घुसा रहता, कभी तो बाहर निकल। उद्धव जब आए ब्रज में, उद्धव ने कहा गोपी से, गोपी मैं तुझे मंत्र देता हूं, आंख बंद कर, मन में भगवान का ध्यान कर और मन को भगवान में लगा दे। मैंने बहुत ज्ञान पढ़ा है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत वेद पढ़े। गोपी कहती है उद्धव तू जो मंत्र बता रहा है उसको मन में बिठाने का बता रहा है, हमें ये मंत्र नहीं चाहिए, कोई ऐसा मंत्र बता जो ये टेढ़ी टांग वाला दिल से निकल जाए। निकलता नहीं, खूब प्रयास कर लिया ये दिल से निकल जाए निकल जाए, पर ऐसा बैठ गया है, ऐसा अवरुद्ध हो गया है, ये निकल ही नहीं रहा। ये प्रेम में होता है। ज्ञान में भगवान को बुलाना पड़ता है, पर प्रेम में बुलाना नहीं पड़ता। प्रेम में तो जबरन वो आके तुम्हारे हृदय में बैठता है। ब्रज की गली से कृष्ण निकल रहा है, गोपी चावल बीनने में थोड़ी सी व्यस्त है। अब ठाकुर जी ने देखा कि गोपी तो बड़ी बिजी है और मुझे देख नहीं रही। अब ठाकुर जी को ये आदत जरा है नहीं कि वो निकलें और कोई उनको इग्नोर कर दे। उनको ये अच्छा, उनको तो आदत है ना, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग इंतजार में खड़े रहते हैं। तो भगवान को तो बड़ी थोड़ी इंसल्ट जैसी फीलिंग हुई कि हम जा रहे हैं और ये देख ही नहीं रही। पर थोड़ा सा भगवान कोई बात नहीं, हम थोड़ा इशारा करेंगे शायद देख लेगी। तो भगवान ने, जब आप कहीं जा रहे हो, कोई इशारा आपको करना हो घर में घुसने के लिए, तो आवाज करते मतलब जी सुनो हम आ गए। अब पहले तो बैल तो होती नहीं थी, और पहले की जो माताएं होती थी वो घर में ससुर और जेठ होता था तो घूंघट करती थी, जेठ ससुर से बोलती नहीं थी। तो अब घर में ससुर जी रहेंगे तो फिर अब कब तक वो करेगी? तो ससुर जी को घर में घुसने से पहले आवाज देनी पड़ती थी तो वो बहू जो एकदम अटेंशन हो जाती थी, या अब आ गए हैं ये। तो ठाकुर जी भी इशारा कर रहे हमें सुन ले, पर गोपी तो अपने उसी में चावल साफ करने में व्यस्त है। भगवान ने देखा अब भी नहीं सुन रही, फिर भगवान ने थोड़ा सा अपने पाँव की झांझरिया, पाँव की पायल को छम छम छम
बजाया, पर गोपी इतनी व्यस्त है कि देख ही नहीं रही। ठाकुर जी ने सोचा हद ही हो गई, अब भी नहीं देख रही। तब भगवान ने गोपी को अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से अट्टहास करके हंसे। अट्टहास मतलब हंसी कई प्रकार की होती है, एक होती है अट्टहास मतलब खुल के। एक योग आज जो योगा होता है उसमें एक आसन कराया जाता है, मालूम है ना? कौन सा? कर लो। टैक्स थोड़ी लग रहा, महाराज जी वाली जीएसटी थोड़ी लग रही है। ऐसे नहीं, कुछ ऐसे शायद हाथ उठवाते हैं। हाँ तो उठाइए। हाँ 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 हाँ। हमारे योग ऋषि स्वामी जी भी देख रहे होंगे ना संस्कार, तो कम से कम कहेंगे योगा तो करवा रहे हैं। कथा के साथ साथ योग का भी प्रमोशन हो रहा है। अब बताइए, पहले ये आसन नहीं होता था, आज के जमाने में न्यू ऐड हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आज का आदमी हंसना भूल गया है, तो उसको आसन का बहाना देके बेचारे को हंसाया जाता है, हंसना ही नहीं आता। कुछ लोग तो इतने दुखी आत्मा होते हैं ना, वो हंसते भी हैं तो लग रहा है रो रहे हैं। भगवान ने कुछ उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया होता है कि वो हंस ही नहीं पाते, उसमें भी उनका रो नहीं निकलता। तो अट्टहास करके हंसे, और जैसे अट्टहास करके हंसे, ठाकुर जी की हंसी देख करके गोपी मोहित हो गई, नजर गई उधर, और जैसे देखा बस देखती रह गई। ठाकुर जी सोचे अब हमारा काम पूरा, हमको देख लिया मतलब काम बन गया। जानबूझ करके भगवान पीछे 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 भागते हैं, भक्त के, प्रेमी के, और किसी के पीछे नहीं भागेंगे। औरों को इनके पीछे भागना पड़ेगा, पर जो सच्चा प्रेमी हो ना, ठाकुर जी उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए अवरुद्ध होंगे कब? बोले जब हमारे हृदय से ईर्ष्या का भाव दूर हो जाएगा, और यही होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है।